क्या आप एक्सेल फार्मूले को सीखकर जॉब की तलाश में हैं? तो एक्सेल फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल में वी लुकअप का बाप इंडेक्स की मदद से आप वी लुकअप की तरह किस तरह से आप यूज करेंगे। फार्मूला वो जो आपको जीरो से हीरो बना देगा और आपको बता दे कि अगर इंटरव्यू से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हम आज की वादा है कि ये फार्मूला आज तक आपने नहीं सीखा होगा और अगर आपने सीखा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, विजय का यहाँ डाटा है ऊपर वाली शीट में और हिंदी का नंबर है। अगर आपको चाहिए कि विजय का हिंदी के नंबर के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट का नंबर यहाँ दिखाई दे तो ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करिएगा और यहाँ देखिए, अगर आप दूसरा मैथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए विजय के मैथ का नंबर आ गया। ऐसे ही कैंडिडेट का नाम अगर आप चेंज करो कि दूसरे कैंडिडेट का, जैसे लिस्ट में राजू का नाम अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आइए और राजू के डाटा को सेलेक्ट करिए। अब जैसे नाम में राजू को सेलेक्ट करेंगे तो राजू के मैथ का जो नंबर है वो यहाँ शो होगा। तो हम यहाँ पे राजू को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब देखिएगा कि लिस्ट में जो राजू के मैथ का जो नंबर है वो यहाँ शो कर रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है, यानी ये प्रक्रिया इतनी आसान सी शब्दों में कैसे हो जा रही है, ये हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं, या अन्यथा यहीं पे हम साइड में आपको इस तरह का डाटा कैसे बनाया गया है ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे राजू लिखा है तो एक बार यहाँ पे आप राजू टाइप कर लीजिए, यानी लिस्ट में किसी भी कैंडिडेट का एक नाम आपको टाइप करना है। नाम यहाँ टाइप करने के बाद जैसे हमने यहाँ टाइप कर दिया राजू और उसके बाद ऊपर का हेडिंग में यहाँ पे हम दे दिए मैथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मैथ का जो डाटा है राजू का, उसी का हम यहाँ निकालने वाले हैं। अब ये करने के बाद देखिए ये डायरेक्ट अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू नहीं बन रही है। तो आप चाहते हो ड्रॉप डाउन मेनू पहले बने तो उसके लिए पहले हम राजू को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और आप चलिए यहाँ पे फार्मूले से पहले यहाँ पे देखिएगा आपका जो पेज लेआउट है और उसके बाद आपका ऑप्शन आता है फार्मूला और उसके बाद एक ऑप्शन आता है डाटा और इसमें जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अलाउ में लिखा है एनी वैल्यू, पर इसमें आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है लिस्ट और लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो सोर्स का डाटा है बगल में यहाँ क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजय से लेकर करुणा तक का जो नंबर है वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी ये जो कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे बगल में क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दोबारा ये जो लिस्ट है वो हट जाएगी और इसे हम ओके करा लेते हैं। ये प्रक्रिया होने के बाद यहाँ आप ओके कर लीजिएगा और ओके होने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिस्ट के बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप कैंडिडेट के नाम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ वाला अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, अब आपके समझ में आ गया होगा। प्रक्रिया वही आपको दोहरानी है, जाना है डाटा वैलिडेशन में और डाटा वैलिडेशन में देखिए जो अलाउ में लिखा हुआ है एनी वैल्यू, उसको आपको हटा के लिखना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट। और जब लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसके बगल में पीछे बताई गई प्रक्रियाओं को आप दोबारा अनुसरण करिए, यानी उसी तरीके से आप इसे सेलेक्ट करिए। अब इस बार क्या करना है, चूँकि आपको सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आपको हिंदी से लेके मैथ के नंबर को आपको सिलेक्शन देना होगा, यानी हिंदी से लेकर टोटल तक का। चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर वही प्रक्रिया है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मिनिमाइज करिए, यानी ये ऑप्शन आप हटा लीजिए और फिर यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करिए तो आप देखिए यहाँ पाएंगे कि अब हिंदी का जो डाटा है, इंग्लिश का डाटा है वो पूरा मिलने लगा। अब ये पूरा डाटा मिलने के बाद यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना, हालांकि ये फार्मूला बहुत बड़ा नहीं है, वी लुकअप के जैसा ये बड़ा फार्मूला नहीं है और यहाँ आसान सा फार्मूला है। इनडायरेक्ट का एक फार्मूला यानी बराबर का निशान लिखिए और यहाँ पे टाइप करिए IN। जैसे IN करेंगे इनडायरेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन ब्रैकेट में लिखा है सेलेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे हम जो कैंडिडेट का नाम अभी हमने ड्रॉप डाउन मेनू से बनाया उसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और दोबारा यही फार्मूला आपको रखना है, यानी इनडायरेक्ट। और फिर से देखिए अगर यहाँ पे डबल क्लिक हो जाएगा तो ये फार्मूला एरर आएगा। डबल क्लिक कर लेते हैं, इस फार्मूले को ऑटो कंप्लीट करते हैं और ये फार्मूला जब ऑटो कंप्लीट होगा
तभी ये काम करेगा। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं और टाइप करेंगे IN और देखिए ये फार्मूला आ रहा है। तो पूरा फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं और देखिए यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। तो इस बार हम हिंदी वाला जो ऊपर हम रेफरेंस दिए हैं उसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब विजय का हिंदी में नंबर कितना है ये देखिए, क्लिक करिएगा तो बता रहा है। अब ऐसे में विजय के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे हमने सोनी या राजू पे क्लिक किया तो ये देखिए राजू का बता रहा है। चलिए राजू का दूसरे सब्जेक्ट में देख लेते हैं नंबर कितना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसके दूसरे सब्जेक्ट का नंबर, जैसे फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये फिजिक्स का डाटा बताने लगता है। तो ये बहुत पावरफुल फार्मूला है, मतलब VLOOKUP के ही जैसा है, पर ये अलग अलग डाटा को इस तरह से निर्धारित आप कर सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।